क्या आप जानते हैं कि नाइन सफलता के बारे में 99% बातें जो हमें बताई गई हैं वही हमारे तनाव और दुख का कारण है। हमें एक झूठ बेचा गया। हमें बताया गया कि कर्म एक बोझ या सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने कर्म को इस तरीके से समझाया है जो कि न केवल बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करता है बल्कि आत्मा की मुक्ति का कारण भी बनता है। आज जीवन की इसी असलियत को हम कर्म की उस चाबी से डिकोड करेंगे जो हमारे जीवन के सामर्थ्य को अनलॉक करती है। कर्म योग का मतलब काम से भागना नहीं बल्कि अपने कर्म में निपुण होना है। आज हम किताबी बातों से ऊपर उठकर इसे एक सिस्टम ऑफ लाइफ के रूप में समझेंगे। हम 5000 साल पुरानी एक लंबी यात्रा पे निकलेंगे, ऋग्वेद से उपनिषदों और फिर गीता तक, जो हमें यह समझाएगा कि बिना चिंता के श्रेष्ठ कर्म कैसे किया जाता है। अगर आप बिना बर्नआउट के अपनी लाइफ में पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए सनातन रूट के साथ अपनी जड़ों को खोज निकालते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ऋग्वेद। यह मैनेजमेंट गुरुओं और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हजारों साल पहले का ज्ञान है। वेद यहाँ कोई सुझाव नहीं देते बल्कि आदेश देते हैं जो परिभाषित करता है कि असली कर्म क्या है। मोग मननम विन्दते अप्रचेतः सत्यम ब्रह्मिणी वद्य इत्थस्य। इसका असली अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बिना सेवा के या सेवा भाव के अकेले ही खाता है तो वह केवल पाप खाता है। इसका असली इंसाइट है कि सनातन सिस्टम में कर्म तभी योग बनता है जब आप उसे निस्वार्थ भाव से एक यज्ञ की तरह करें। अगर आपका काम 100% सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए मेरे तक ही सीमित है तो वह अधूरा है। कर्म योग तब शुरू होता है जब आपका काम आपसे किसी बड़ी चीज के लिए आहुति बन जाता है। अब हम उपनिषदों की गहराई में चलते हैं। यदि ऋग्वेद हमें बांटना सिखाता है तो ईसा उपनिषद हमें बताता है क्यों। एक बड़ी गलतफहमी है कि आध्यात्मिकता का मतलब है सांसारिक जीवन को छोड़ना या अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना। लेकिन इसे सुन, कुर्वन्यवेहम कर्माणि जिजीविषेत् सतत समाह। अर्थ, इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। लक्ष्य काम करना नहीं बल्कि अपने काम में इतना निपुण और कौशल हो जाना है कि आपको उसमें आनंद आने लगे और हम सोचें कि हमें ये काम करते हुए अगले 100 वर्ष तक जीवित रहना है। काम कोई बोझ नहीं, आपके विकास का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्तंभ, भगवत गीता। यहाँ फिलोसफी हकीकत बन जाती है। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से वही सवाल है जो आज हम सभी का है। जब मुझे परिणाम की चिंता सता रही हो तो मैं अपने काम पर 100% फोकस कैसे करूं। श्री कृष्ण उसे आधुनिक दुनिया का हाउ टू डू देते हैं। सुनिए, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाधि। अर्थात कर्म के फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। इनसाइट यही असली डिकोडिंग है। आप पूरी तीव्रता से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि आपने परिणाम को समर्पित कर दिया है। क्या होगा कि चिंता ही हमें असफल बनाती है। गीता कहती है 100% कर्म को दो, 0% परिणाम को। जब फल ईश्वर को समर्पित कर दिया है तब आप एक परफेक्ट माध्यम बन जाते हैं। तो आपने देखा, सनातन धर्म सिर्फ अंधविश्वास नहीं, यह एक लॉजिक है, यह एक विज्ञान है। जब आप वेदों की कार्यकुशलता, उपनिषदों के निस्वार्थ भाव और गीता की अनाथ शक्ति को मिलाते हैं तो बनता है सिस्टम ऑफ लाइफ।
बिना दुख के कर्म, बिना थके सफलता, यही असली जीत। तो अगली बार जब आप परेशान हो तो खुद से पूछें कि क्या मेरा कर्म एक यज्ञ की तरह निस्वार्थ है। अपनी जड़ों की तकनीकों को समझें और उन्हें पहचानें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। कमेंट में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसको अवश्य क्लिक करें ताकि यूट्यूब को पता लगे जो आपने देखा है या जो आपको पसंद आया है वह बाकी लोगों को भी वो प्रमोट कर सकें। चलिए कर्मयोगियों की एक नई पीढ़ी बनाते हैं, अपनी जड़ों को पहचानते हैं सनातन रूट के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।